हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ईशा गावड़े फ्रॉम विजन क्लासेस। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं 10th के मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर 2024-25 जो सैम्पल पेपर है। चलिए लेट अस स्टार्ट इट। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर 2024-25 सैम्पल पेपर पार्ट 2। और इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 11 टू 20 जो MCQs होते हैं। चलिए, so this is with the first question, which is question number 11. Question 11. The roots of the quadratic equation x square plus x minus 1. चेक करना है कि इरेशनल है, रियल है, नहीं है, डिस्टिंक्ट है, ये सारी चेकिंग करनी है। इसकी चेकिंग का एक ही मेथड होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। किसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर plus x minus 1 equal to 0. A is 1, B is 1, C is minus 1. So discriminant is B square minus 4AC. 1 square minus 4 into 1 into minus 1. So 1 plus 4 which is equals to 5. तो डिस्क्रिमिनेंट इज 5। तो जब हम रूट्स निकालते हैं सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। अब बात ये है कि रैशनल होंगे इरेशनल होंगे, उसकी चेकिंग कैसे करें? तो उसकी चेकिंग के लिए हमें पता है कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। रैशनल रूट्स वो होते हैं जिनके अंदर अंडर रूट डिफाइन होता है, जिनमें अंडर रूट डिफाइन नहीं होता, जैसे कि रूट 5 बनेगा यहाँ पे जब हम x1 x2 निकालेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बाई 2 होता है ना, तो d की वैल्यू रूट 5 है। तो ये जो रूट्स आने वाले हैं, ये रूट जो है वो इरेशनल आने वाले हैं। तो द रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। दिस इज ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में थीटा दे रखे 30 डिग्री, 3 tan 30 पूछा है। तो 3 tan 30 3 इंटू टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3। सो इस आंसर इज सी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था ये तो। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। The volume of a solid hemisphere is 396 upon 7 centimeter cube. The total surface area of solid hemisphere. Solid hemisphere का volume, solid hemisphere, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन वो किसके लिए होता है? वो तो सफियर के लिए होता है। हमें बोला गया है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के लिए ये वॉल्यूम जो हो जाएगा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और हमें क्या बोला गया है कि इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? 396 अपॉन 7, 396/7। सो 2/3 22/7, ठीक है, इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 396/7, 96 सॉरी। तो सॉर्ट आउट करें। चलिए, तो यहाँ से आर क्यूब आ गया 396 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 और इंटू 3। जब हम पूरा सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो आर क्यूब है वो 27 रह रहा है। तो आर जो है वो हमारा 3 आ जाएगा। जब आर 3 आ गया, हमें क्या बोला गया? वॉल्यूम के बाद टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, जब आप हेमिस्फीयर की बात करते हो तो हेमिस्फीयर में एक तो ये पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, और एक इसका ये पोर्शन है। तो हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो 2 पाई r² प्लस πr²। दैट मीन्स कि 3 πr² होता है। 3 इंटू 22/7 और जो वैल्यूज आपके पास आई हैं 3 इंटू 3। पूरा सॉर्ट आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 594 आ रहा है। 594 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारी ऑप्शन बन रही है बी।
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, ब्लू 4 है, ग्रीन जो है वो 11 है, और बाकी वाइट है। तो वाइट कितनी होगी? 24 में से 15 हम कर देते हैं माइनस। तो 24 में से जब 15 माइनस कर दिए जाते हैं तो ये बन जाती हैं 9 बॉल्स। ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है कि वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज, फेवरेबल इज वाइट, कितनी है? 9 ओवर कितनी है? 24। सो इट इज 3/8। सो इट्स ऑप्शन इज बी। Now we come to the next question, number 15. The point on the x-axis which is nearest to point -45 is, देखो x-axis के nearest point y होता है और y-axis के nearest point x हो जाता है। ठीक है। The point nearest to x-axis is, तो आंसर कैसे ढूंढेंगे हम इसका? Its answer will be -4 0। ठीक है। तो पॉइंट नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस इट विल हैव y कोऑर्डिनेट 0। ये ना कई बार बच्चों को ना थोड़ा सा 2 मार्क्स में भी आ जाता है, तो उसमें ऐसे तो कर नहीं सकते, इसमें थोड़ी डिटेलिंग बतानी होती है। तो आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ दिखाते हैं तो आपको भी आइडिया लगे। दिस इज एक्स एक्सिस, y एंड y डैश। पॉइंट हमें दिया क्या गया है? -4 -5। ओरिजिन पे 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये -4 कर देते हैं ना, एक्स एक्सिस कर देते हैं, ये रब करके लिखते हैं थोड़ा सा। दिस इज -4, और जो y डैश है -1 -2 -3 -4, तो और -5। जो पॉइंट आया वो आया -4 5, ये पॉइंट आया हमारा। द पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? तो ऐसे चेक किया जाएगा, एक्स एक्सिस से नियरेस्ट पॉइंट है ये वाला, राइट। तो जो पॉइंट नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस होगा उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसलिए हमारा आंसर है -4 0। डिटेलिंग में आए तो ग्राफ बना के आना होता है, ये तो बच्चों को समझ नहीं आता 2 मार्क्स में इसमें करना क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which the following gives the middle most observation of the data। middle most observation तो मीडियन ही देता है। now we come to the next question, a point on the x-axis divides a line segment joining these two points in the ratio 1:2। coordinate geometry, तो पॉइंट लिख लेते हैं, एक है 2 -3 और दूसरा है 2 -3 और दूसरा है 5 6। दिस पॉइंट इट इज A एंड इट इज B। और 2 -3 है ना, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई हूँ मैं, लगा लेते हैं, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, रेशियो है 1:2। तो फॉर्मूला क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेट में x और y लिख देती हूँ। सो x इक्वल टू, कंफ्यूज नहीं होना, इसको 1 × 5 2 × -2 ओवर 2 × +2, sorry, over 1 + 2। So it is 5 + 4/3, that is 9/3। तो 3, x वाला 3 आ गया। वैसे तो y निकालने की जरूरत नहीं है, 3 0 ऑप्शन देख गई है हमें। इतना तो टाइम ही कहाँ होता है पेपर में, एक ऑप्शन से ही करने वाले आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, सो दैट कि आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। y निकालते वक्त 1 × 6 प्लस 2 × -3 ओवर 1 + 2। तो 6 - 6/3 इट इज 0। सो कोऑर्डिनेट आ गया इसका 3 और 0। तो ऑप्शन तो हमें पहले एक से ही क्लियर हो गई थी, बट ये कि दोनों से पूरा डिटेलिंग पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
A card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. Well shuffled pack में 52 cards होते हैं. Probability of getting a red face card. देखो बेटे टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं. फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास किंग, क्वीन, जैक. इसमें दो दो रेड होते हैं ये और दो दो ये ब्लैक होते हैं. तो टोटल जो हो गए 12 कार्ड्स हो गए. ठीक है. अब इसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड. तो रेड कितनी है. रेड हमारे पास ये रहे. तो रेड फेस कार्ड जो है हमारे पास रेड से ही लिखते हैं भाई. 6 हो गए. तो वी विल हैव 6 अपॉन 52. कट कर देते हैं. इट विल बी 3 अपॉन 26. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस. इसका आंसर मार्क कर दें हम. इट इज 3 अपॉन 26. अब बारी आ गई असर्शन रीजन की. क्वाइट अ कंफ्यूजिंग थिंग. चलो. HCF of two consecutive even natural number is always 2. ये बात तो सही है. कंसेक्टिव नेचुरल नंबर जैसे 4 और 6 ले लो तो इनका HCF हमेशा 2 ही होगा. डन नहीं. इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. बात तो ये सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रही है. इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बातें दोनों सही है लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो इसका बी है. ये तो सिंपल वाला था असर्शन रीजन. नीचे वाला देखते हैं. इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल is reduced to its half and angle is double the perimeter of the sector. देखो ध्यान से देखो. perimeter of sector बोला है. सेक्टर का पेरीमीटर कैसे लेते हैं. सेक्टर का पेरीमीटर लेते वक्त ये साइड भी लेनी है आपने जो आर है. ये साइड भी लेनी है जो आर है और ये वाला पोर्शन भी लेना है. ठीक है. तो सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है आर प्लस आर और प्लस साथ में और क्या लिखे हम. तीसरी चीज हमें और क्या दिख रही है. सेक्टर का जो लेते हैं इनटू 2 पाई आर. तो टोटल जो पेरीमीटर बना ऑफ सेक्टर ये लेंथ ऑफ सेक्टर होती है. हमने पेरीमीटर लिया है तो दो साइडें भी लेनी है. थीटा अपॉन 360. और यहाँ पे रेडियस क्या है उसका. उसने बोला रिड्यूस रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ. अब हमने क्या करना है कि रेडियस को क्या कर देना है. रिड्यूस कर देना है हाफ को. पहले तो इसको टोटल करके लिख देते हैं कि ये बना 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ओके. अब ये हमें बोला गया है कि आपने क्या करा है. रेडियस को हाफ कर दिया है. रेडियस इज हाफ. तो अगर रेडियस को हाफ कर दोगे तो 2 इंटू आर बाय 2 प्लस थीटा अपॉन 360 2 पाई इंटू आर बाय 2. तो ये बनेगा आर प्लस थीटा आर अपॉन थीटा आर पाई अपॉन 360. हमारा ये बन रहा है. ठीक है. अच्छा. असर्शन जो सॉल्व हुए. इतना असर्शन ही सॉल्व हो गया. क्वेश्चन ही करवाने वाली बात हो जाती है पूरा का पूरा. इतना टाइम होता है पेपर में. चलो. बाय चांस फिर भी डिटेलिंग पता होनी चाहिए. कई बार शॉर्टकट में ही आ जाता है. द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडेड एट सर्कल ऑफ रेडियस इज पाई आर थीटा बाय 180. हमारा तो नहीं आया भाई. लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला बिल्कुल सही है लेकिन इसने रीजन नहीं एक्सप्लेन करा. रीजन तो गलत है भाई. एक्सप्लेनेशन उसकी कि असर्शन फॉल्स हो गई हमारी क्योंकि हमारा असर्शन में कुछ और आया था. इसने असर्शन कुछ और बोला है. तो असर्शन तो टोटली फॉल्स है. कहता पेरीमीटर रिमेन सेम ना. हमारा पेरीमीटर बिल्कुल बदल गया है. तो पेरीमीटर इज नॉट सेम. ठीक है. और जो असर्शन फॉल्स हो तो ज्यादा तो सोचना पड़ता ही नहीं. ठीक है. और रीजन करेक्ट है ये. तो फिर ये डी ऑप्शन बना. दिस इज डी ऑप्शन. सो ये हमारा सेकेंड वीडियो का पार्ट खत्म हो जाता है. थर्ड पार्ट में सेक्शन बी करेंगे. सी यू.